प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। उपवास कीजिए लेकिन खाने का नहीं। खाने के लिए उपवास मत कीजिए कि मुझे खाना नहीं खाना है। उपवास कीजिए खाने का नहीं, गंदी सोच, गंदी नीयत और गंदे विचारों का, इन चीजों का उपवास कीजिए। तभी आपके उपवास करने का लाभ है। आपकी गंदी सोच है, गंदे विचार है, गंदी नीयत है और आप उपवास करते हैं। कभी कभी लोग एक एक हफ्ते करते हैं, कभी कभी लोग महीने में 3 से 4 बार करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। कहते हैं ना कि आप मंदिर भी नहीं जाओ तो चलेगा, उपवास नहीं करो चलेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी है, आपकी गंदी सोच नहीं है, आपके अच्छे विचार है, अच्छी भावनाओं से आप परिपूर्ण हो तो आपका जीवन वास्तव में सुखमय होगा। कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं कि लोग एक अलग अलग तरीके से मायने निकाल लेते हैं, वो अपने लिए, अपने फायदे के लिए, और भक्ति अपने फायदे के लिए नहीं। कहते हैं ना, जीवन को मुक्त करने के लिए भक्ति की जाती, फायदे के लिए नहीं की जाती कि मेरा फायदा हो, मुझे घर मिल जाए, मुझे नौकरी मिल जाए, मेरी अच्छी शादी हो जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। बहुत सारी चीजें सोच के लोग करते हैं भक्ति, लेकिन जो वास्तविक भक्ति होती है वह तो कुछ भी नहीं, एक सोच होती है मालिक के लिए, वह समर्पित होता है। मेरा जीवन आपकी चरणों में समर्पित है, आप जैसा चाहें वैसा रखें। ऐसी सोच होती है एक भक्त की। भक्त की कोई मांग नहीं होती, एक ही मांग होती है कि कुछ भी हो जाए जीवन में, कैसी भी स्थिति आ जाए। ऐसे ऐसे संत महात्मा को देखने को मिला है, ऐसे ऐसे लोग अभी भी हैं कि जिनको 3 दिन पता चला कि खाना मिला ही नहीं, वो उपवास नहीं कर रहे, उन्हें खाने को ही कुछ नहीं मिला है। एक तो संत थे, बीमार पड़ गए, कुटिया में 3 दिन तक भूखे ही रहे, और भूखे रहे। फिर कोई जाता है, भगवान के रूप में जाता है उनके पास, फिर उनसे पूछता है कि बाबा आप तो ऐसे बीमार हो, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, आपके पास पैसा भी नहीं। कहते हैं बच्चा भगवान जैसा चाहते वैसा रखे, अभी भगवान ने चाहा तुझे भेज दिया तो तू आ गया। तो बोले ठीक है बाबा, जब तक तेरी तबीयत ठीक नहीं होती है तब तक मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। वही बंदा आते आते उनके पास देखा, धीरे धीरे करके हजारों लोग आ गए, 50 साल से जिसे कोई नहीं जानता था। वही 10 साल उनका ऐसा हो गया कि माना कि पूरे धरती पे, पूरे संसार में उनके जैसा कोई नहीं है। वह बहुत दूर की बात नहीं है, आपने देखा सुना होगा प्रेमानंद जी महाराज, जो सभी जानते हैं। उनका कहना भी यही है कि लोग अगर ये कहेंगे कि देखिए मेरी, हमने तो जीवन भर, कहते ना लोग भक्ति करके लोग कुछ सोचते हैं कि हमने भक्ति किया, 11 साल से सन्यासी रहे, बाद में 40 साल 45 साल की उम्र में पता चल रहा किडनी फेल है, दोनों किडनी। इंसान उसी जगह पे टूट के बिखर जाएगा, सोचेगा यही अब तो जीवन इतना बेहतर होने वाला है। उन्होंने कहा कि मेरी सोच भी यही थी, इतना बेहतर होगा जीवन कि कह नहीं सकते। उसी वक्त प्रभु ने हाथ रख दिया सर पे, आज कोई कमी नहीं। और सोचने वाले थे ये छोटा सा काम ना हो, जैसे उनकी किडनी फेल हो गई फिर भी प्रभु शरण में ही थे और मस्त थे, उनकी भक्ति भी मस्त है। यहाँ छोटा सा काम ना हो, इंसान सत्संग आता रहे या कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाता रहे, वह स्थान चेंज कर देगा, बदल देता, भगवान बदल देगा, मेरा काम नहीं हुआ। ऐसे स्वार्थ से भरे लोग भक्ति में भी कर रहे हैं। समाज में ज्यादा दिन का जीवन आपका नहीं है। जैसे आप किराए का एक आजकल एग्रीमेंट होता है, साल 2 साल 10 साल 5 साल जितने भी साल का होता है, उसके बाद आप खाली करोगे घर। अगर नहीं खाली करोगे तो वह नियम कानून से घर खाली करा लेंगे, वह गवर्नमेंट की मदद से खाली करा लेंगे, प्रशासन की मदद से खाली हो जाएगा, करना पड़ेगा आपको। यह मेरा मालिक ने आपको शरीर दिया है, उसे ही नहीं भूल जाते हो, उसे समझते ही नहीं हो। वह भी जिस दिन आपका पूरा होगा वही शरीर को छोड़ के आत्मा को अपने पास बुला लेंगे, और यह शरीर इसी धरती पे, मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाना है। इतना सा जीवन है, इस जीवन को जीने के लिए लोग क्या से क्या करते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। और कितने कहते हैं ना कि एक भक्ति के लिए इतना त्याग करना पड़ता है, जिंदगी की भी कुर्बानी देनी पड़ती है। हम छोटी चीजों की कुर्बानी नहीं दे सकते हैं।
तो आइए, प्रभु कुछ नहीं चाहते, वह निश्चल भाव से, उनको समर्पित भाव से अगर उनके चरणों में आप चले गए, अगर आप उनसे यह बोलते हो कि प्रभु मैं तो आपकी चरणों में हूँ, आपकी याद बनी रहे, आपका स्मरण बना रहे, मुझे कुछ भी मिल जाए या कुछ ना मिले, लेकिन आप मुझे याद रहे, आपकी शरण याद रहे, आपकी चरणों में बने रहे, यही इतनी मेरी मांग है कि आपको न भूले। सिचुएशन कैसी भी हो वो आपके ऊपर है, आप जानते हो। तो ऐसी भावनाओं से अगर परिपूर्ण होकर भक्ति करोगे तो आप देखिएगा प्रभु आपके सुख के सारे द्वार खोल देंगे। दुख नाम की चीज आपके जीवन में नहीं रह जाएगी, लेकिन कहते ना पक्का यकीदा भरोसा विश्वास होना चाहिए। आपको प्रभु ने अभी तक बचाया, आगे भी बचाएंगे। जो कार्य असंभव है वह भी आपके जीवन में संभव हो जाएगा अगर प्रभु पर समर्पित होकर अपना एक एक पल देते हो तो। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री